एक पंजाब में एक फैमिली के पास में जब गया तो कुलविंदर सिंह उनका, तो वो उनके माँ बाप के इकलौते एक बेटे थे। उनकी एंगेजमेंट जनवरी में हुई थी। एक रिंग के वजह से ही वाज आइडेंटिफाइड इन पुलवामा, क्योंकि बॉडी के पार्ट्स नहीं थे इवेंट ऑफ द लाइफ। यस वर्स्ट एक्सपीरियंसेस, गाड़ी टूटी है मुंबई के बाढ़ में, 4 घंटा गाड़ी पानी में तरंग रही थी और मेरे कपड़े जो थे वो आई कुड सी फ्लोटिंग। और मैंने ये सोचा कि अगर मैं गाड़ी बंद कर, मालूम है आई कांट से इट वाज वर्स्ट बट आई लर्नड द पेशेंस कि आपको इतने लेवल में भी आपका विल पावर स्ट्रांग रखना पड़ता है। पहले दिन से ही ये थॉट प्रोसेस था कि आई विल नॉट कनेक्ट विद द पॉलिटिकल थिंग। मेरे कार के ऊपर भी लिखा है कि ये पॉलिटिकल है, गैर राजनीतिक है, आम जनता के सहयोग से मैं कर रहा हूँ। क्योंकि सिग्निया देखेंगे तो दिस हैज़ कम बिकॉज दिस इज़ अ पॉलिटिकल, ये फोर्सेस का डिसिप्लिन है। तो इट वाज अ ह्यूज चैलेंज, काफ़ी टेम्पटेशन भी था, क्योंकि बहुत सारे लोग मिलने लगे कि सर हम आपको स्पॉन्सर करेंगे, आपका कॉज अच्छा है, ये है। लेकिन मैंने जो सच्चाई वाला जो रास्ता है, जो कठिन वाला रास्ता है, आई प्रेफर दैट टू गो कनेक्ट। क्योंकि इसमें मैं 9 अप्रैल 2019 को जो टी शर्ट और ट्राउज़र पहना था, पिछले 2 दिन पहले 9 अप्रैल को जब मैंने वो कलश दिया, which was my a full stop to the journey, I wore the same t-shirt and same trouser to say that आज भी मेरे पैर ज़मीन पर है, यस ने हो गए। तो वो बोले भाई साहब आप जो शहीदों के लिए कर रहे हैं ये हमारे से पाप हो जाएगा आपसे पैसा लेना। उन्होंने 5 पानी की ठंडी बोतल भी दी। तो ये हमारी संस्कृति है, दिस इज़ अ रिस्पेक्ट। तो मैं यही बोलता हूँ कि इत्तेफाक एक दिन हो सकता है, 700 दिन तो इत्तेफाक नहीं हो सकता। दे गेव मी विद दैट इज, ये कमाना इट्स ह्यूज, तो दिस केम विद द प्राइड। ये जो है ये है सेंटेंस है, ये आज मुझे विद ड्यू रिस्पेक्ट मिला है IMS का। जनरली दे आल्सो टोल्ड कि हम किसी को ये देते नहीं, यू हैव टू अर्न इट। तो आई थिंक ये मेरी एक यादें है। और ये मुझे आज पुरानी दिल्ली मोटरसाइकिलिस्ट में जो अपने अरशद भाई है आई डोंट नो, ही वाज सो इमोशनल, ही टुक जय हिंद मित्रों, क्या हाल चाल है आप सभी के। तो आज मेरा वीडियो बनाने का जो मोटिव है, आज मैं ऐसे एक बंदे से मिलाने जा रहा हूँ जो ऑल ओवर इंडिया टूर कर रहे हैं अपनी गाड़ी से, और उनको काफ़ी कुछ अपने मुंह से नहीं, उन्हीं के मुंह से बताऊँगा क्या क्या उन्होंने किया है और क्या करना चाह रहे हैं वो। तो अभी वो बाहर गए हैं, मैं अभी थ्रोटल आया हुआ हूँ। पीछे देख लो पूरा खाली है, अपना विजय भाई, अभिषेक सारे हैं। अंदर में गया नहीं, म्यूज़िक चल रहा था इसलिए थोड़ा हम बाहर को आ गए। तो यहाँ पे अभी सर गाड़ी में से कुछ लेने गए हैं, तो दिखाते हैं ज़रा क्या लेके आते हैं। बहुत ही मतलब मेरे को तो घूसबम आ गए हैं, क्योंकि उनसे मैं मिला हूँ रात के टाइम में। तो रात को मैंने बात करी कि सर मेरे को एक आपके साथ एक इंटरव्यू चाहिए छोटा सा। तो आज मैं उनसे इंटरव्यू ले रहा हूँ। बस अपनी तरफ से क्या बोलूँ कि मेरे को वर्ड नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि वो जो कर रहे हैं और जो उनका अचीवमेंट है काफ़ी सल्यूट करने वाला है। और मिलवाता हूँ सीधा सर से अभी। तो सर आ गए हमारे उमेश सर जय हिंद। तो सर मैंने कुछ बताया नहीं इतना कुछ ज़्यादा आपके बारे में, तो मैं चाहता हूँ कि आप ही अपनी ज़बानी सब कुछ बताएं। तो मैं ज़रा बैक कैमरा कर देता हूँ। तो सर अपने बारे में कुछ बताइए कि जर्नी कहाँ से स्टार्ट करी और ये मतलब सारा स्टार्टअप जो किया आपने। तो ओके, मेरा नाम उमेश गोपीनाथ जाधव है, मैं औरंगाबाद महाराष्ट्र का हूँ। और 2004 में मैं बेंगलोर कर्नाटक गया, जहाँ पर मैंने मास्टर्स इन फार्मेसी की, फार्माकोलॉजी में मैं एक प्रोफेसर था। बट बचपन से ही माताजी ने मुझे ज़्यादा खेल कूद में था, तो टाइम वेस्ट होता था, तो उन्होंने मुझे म्यूज़िक स्कूल में डाला। तो ज़बरदस्ती वाला म्यूज़िशियन बन गया था बचपन में, तबला, परकशंस वगैरह। लेकिन जब बेंगलोर गया तो
आई स्टार्टेड माई ओन बैंड कॉलेज फ्यूजन, जिसमें कर्नाटिक, हिंदुस्तानी, वेस्टर्न था। तो मैंने गांधर्व महाविद्यालय से अपने ग्रेड्स किए तबला में, और ठीक ठाक बजा लेता हूँ। एटलीस्ट आई कैन रॉक, सोई हुई जनता जाग जाती है, तो एटलीस्ट आई कुड प्ले कपल ऑफ इंस्ट्रूमेंट। और म्यूज़िक स्कूल था बैंगलोर में। तो सिलसिला ये चालू होता है कि 10 से 14 फरवरी 2019 को हमारे फ्यूजन बैंड को अजमेर में एक देशभक्ति का इवेंट के लिए बुलाया था। तो हम 14 म्यूजिशियंस थे। 10 से 14 फरवरी 4 दिन का इवेंट करके मैं जयपुर एयरपोर्ट पर 14 फरवरी को, और चेक इन होने के बाद, बोर्डिंग पास लेने के बाद, तो 3 साढ़े 3 बजे ये न्यूज़ आने लगा, ब्रेकिंग, पुलवामा में आईडी ब्लास्ट हुआ है करके। तो मैं काउच पे बैठते बैठते मुझे ये लगा कि ये एक तरफ आप देशभक्ति का इवेंट करके आए हो, आप पेट्रियटिज्म में कनेक्ट है, दूसरी तरफ ये जो शहीदों के प्रति या आर्म फोर्सेस के प्रति, तो मुझे लगा ये फ़ोन कॉल अगर मुझे आता, और ये आर्म फोर्सेस के जो शहीद परिवार है, अगर ये मेरे परिवार होते तो मेरे ऊपर क्या बीती, मैं क्या सोचता, मैं क्या करता, देश के प्रति। तो मुझे ये जज्बा था कि मैं इन परिवार के लिए कुछ ना कुछ करूँगा एज अ कॉमन सिटीज़न। और पूरी रात सोया नहीं, मैं लिखता बैठा कि हमारे यूथ जो 70% है, आप अगर देखेंगे अगले दिन का जो न्यूज़पेपर, अखबार या टिकटॉक, ट्विटर, एवरीवेयर इट वाज रेस्ट इन पीस, वी स्टैंड विद द इंडियन आर्म फोर्सेस। लेकिन मुझे लगा कि जो शहादत का असली जो कॉन्डोलेंसेस का मैसेज वो ये होता है कि आप उनके घर पे जाइए, आप उनको एक सल्यूट कीजिए, क्योंकि उनकी जो कुर्बानी है इट हैज़ फॉर अस एज अ कॉमन सिटीजन। तो जज्बा था कि मैं हर एक पुलवामा, अन्य जितने भी शहीद है पूरे इंडिया में, उनके घर पे जाऊंगा। मातृभूमि के जब हम रक्षक बोलते हैं तो ये भूमि उसमें आती है, तो उनके घर से वो मिट्टी लूँगा और इस मिट्टी का एक इंडिया मैप बनाया जाएगा जम्मू कश्मीर में, जो ये प्रतीक रहेगा कि 28 राज्य, 9 संघ राज्य क्षेत्र के सभी शहीदों की मिट्टी का, इनके खून से लहू जो समर्पित है, उसका कलर होता क्या है। हमारे यहाँ धीरे बाकी। और मतलब अभी तक कहाँ तक, कितने सिटी अपने मतलब इंडिया में कहाँ तक? 14 फरवरी के बाद में जब ये जज्बा था कि मुझे ऑल इंडिया टूर करना है, बहुत सारे मेरे जो दोस्त थे वो बोले कि ये क्या पागलपन है। 15 फरवरी को मैंने म्यूज़िक स्कूल बंद कर दिया। एक जुनून था कि ये इतिहास बनेगा। मालूम नहीं कौन कहाँ पर कैसे मिलेगा, लेकिन मुझे भरोसा था कि हमारे भारत की जनता और फोर्सेस के रिस्पेक्ट के लिए ज़रूर गुड पीपल विल सपोर्ट फॉर दैट। लेकिन मैं ये बोलना चाहता हूँ आपके इस सैंडी पाल व्लॉग या आपके माध्यम से कि अभी बोलना बहुत हो गया, आज देश के लिए करना ज़रूरी है। और 70% ऑफ आवर यूथ आर द पिलर्स ऑफ अ नेशन। जब हम बिखर जाएंगे तो देश भी बिखर जाएगा। तो मुझे लगा कि अ सेट एग्जाम्पल, मैं मेरी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अ सेट एग्जाम्पल ऑफ पेट्रियटिज्म 24/7/365 इन एक्शन क्या हो सकता है। तो मुझे 1.5 महीना लगा टू गेट द लेटर्स। आई यूज़ टू गो टू ईच एंड एवरी ऑफिसर, सर मुझे जाना है, शहीदों को मिलना है। नो वन वॉज एग्रीइंग, क्योंकि आज तक किसी ने ऐसा किया नहीं। सेकेंड, मेरे सामने कोई रोड मैप था नहीं कि कोई मुझे गाइडेंस कर सके। आई एम नॉट अ बुलेटर्स, आई एम नॉट अ जीपर, आई एम नॉट अ एडवेंचरर गाय। मेरा कोई टीम नहीं था। लोग बोले सर ये पागलपन है, अकेला आदमी नहीं कर सकते, इसके लिए 10 लोगों का टीम लगता है, रोड मैपिंग लगता है, पेट्रोलिंग लगता है, पैसा लगता है, फंडिंग लगता है। लेकिन जब देशभक्ति होती है तो वो पेट्रियटिज्म आपके खून में जब आ जाता है तो करना ज़रूरी होता है। तो 9 अप्रैल 2019 को ग्रुप सेंटर सीआरपीएफ डीआईजी सानंद कमल सर ने मुझे 40 पुलवामा सीआरपीएफ के जो शहीद हैं उनके लेटर्स दिए, और एक लेटर दिया जिसमें सिर्फ मेंशन था कि उमेश गोपीनाथ यादव इज़ गोइंग टू ट्रैवल अक्रॉस नेशन टू मीट द मार्टर्स एंड कलेक्ट द सॉइल। एक बेसिक लेटर था, लेकिन मैं इतना खुश हुआ कि मे बी ये एक इतिहास है कि कोई फोर्सेस ने एक सिविलियन को ऑथराइज़ किया है टू कंडक्ट दिस काइंड ऑफ मैग्नीटाइड इवेंट। तो 2000 रुपये जेब में थे। 9 अप्रैल को शौर्य दिन होता है सीआरपीएफ का, तो उस शौर्य दिन के दिन मैं निकला। बहुत सारे लोग मिले जो बोले कि सर आप स्टार्ट करो, हम आपको फंड करेंगे, सपोर्ट करेंगे। लेकिन यही बोलना चाहता हूँ कि जब आप निकलते हो, आपका जो ध्येय है, आपका जो थॉट प्रोसेस एकदम क्लियर रखो। आप अगर दूसरे के भरोसे पे चलेंगे तो इट माइट हैपन दैट यू हैव टू टेक लॉट ऑफ अदर टर्न्स, लेकिन यू टेक द स्टेप फॉरवर्ड, द होल यूनिवर्स विल बी अलॉन्ग विद अस।
वो थोड़ा सा अकेलापन आ जाता है कभी कभी जब निकलते हैं तो। देखो क्या होता है कि व्हेन अ मिशन क्लियर होता है तो आप लेफ़्ट राइट नहीं देखते, यू गो स्ट्रेट फॉरवर्ड। और ये एक जज्बा था कि एज अ सिविलियन आई एम रिप्रेजेंटिंग 125 करोड़ ऑफ इंडियन सिटीजन। आज मैं अगर यू टर्न कर लेता हो तो ये हम कॉमन जनता के लिए यू टर्न होगा। तो अब तक मैं पूरा इंडिया ट्रैवल कर चुका हूँ। 120 शहीद परिवार से मैं मिल चुका हूँ, जिनका मैं डिटेल्स बताऊंगा कुछ देर में। और मेरे सिर्फ अंडमान, लक्षद्वीप और लद्दाख, ये 3 स्टेट बाकी है जो इन कुछ महीनों में मैं कवर करूंगा। तो जब आप पहले शहीद परिवार से मिले थे तो 9 अप्रैल को जब मैं बैंगलोर से निकला तो जो पहले शहीद थे वो गुरु थे, जो मंडिया बैंगलोर से 100 किलोमीटर की दूरी पर है, मैसूर के पास में आते हैं। तो दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही थी कि मैं जाऊंगा, मैं ये बोलूँगा, ये होता है। लेकिन जब आप जैसे मैं उस विलेज में पहुंचा तो उनकी जो माता जी है काफ़ी बूढ़ी, वो वहाँ पर बैठी थी, उनके पिताजी वो फ़ोटो के साथ में, उनके भाई ने उनकी जो बाइक है उसको संभाल के लपेट के रखा है। उनकी बस 8 या 9 महीने पहले उनकी शादी हुई थी। तो बहुत इमोशनल हुआ। आधा घंटा मुझे ये आंसू बस रोल डाउन हो रहे थे और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इनको क्या बोलूँ। हम टीवी पे देखते हैं तो वी कैन सी एंड वी कैन फील, लेकिन जब आप पर्सनल होते हैं, मैं तो ना कोई एक्टर हूँ, ना कोई सेलिब्रिटी हूँ, ना मेरा कोई नाम या फेम या आई एम नोवेयर, आई एम जस्ट अ कॉमन सिटीजन गोइंग टू द होम, जस्ट सेइंग दैट अ सल्यूट फ्रॉम वी सिटीजन टुवर्ड्स द फोर्सेस। तो बड़ा इमोशनल जर्नी था और मेरे गले से आवाज़ नहीं निकल रही थी। मैंने उनको बस नमन किया। फिर काफ़ी आधे घंटे के बाद में मैंने उनको बोला कि मुझे आपके घर की मिट्टी लिए। तो उन्होंने उस जगह से मिट्टी लिए जहाँ पर उनका बचपन बीता, और फिर हम वहाँ से 1-2 किलोमीटर की दूरी पे जहाँ पे उनका अंतिम संस्कार हुआ था, वहाँ से उस स्मारक से उन्होंने मिट्टी दी। तो जब मैंने वो पहला कलश लिया तो मुझे लगा कि दिस जर्नी इज़ नॉट गोइंग टू बी ईजी। इनिशियली तो मैंने तो प्लॉट आउट किया कि मैं पहले दिन कर्नाटक जाऊंगा, फिर केरला, तमिलनाडु, गोवा, पौंडीचेरी, ऐसे करते। लेकिन जब आप एक शहीद परिवार के पास मिलते हो, देन यू अंडरस्टैंड हाउ मच दे हैव लॉस्ट, और उनका सैक्रिफाइसेस का जो वैल्यू है, इट इज़ ह्यूज। तो थोड़ा इमोशनल हो गया मैं भी। तो जैसे जैसे आप मिलते रहे तो क्या एक्सपीरियंस रहा आपका उनके परिवारों से मिलने? हाँ, मैं एक आपको 2 एक्सपीरियंसेस बताऊंगा। जब मैं तमिलनाडु गया, शिवचंद्रन जो सीआरपीएफ के शहीद थे वो काफ़ी रिमोट विलेज में थे, और जब मैं 7 बजे उनके घर पे पहुंचा तो वो वहाँ पर थे, बूढ़े माँ बाप है। तो उन्होंने ये बोला कि शिवचंद्रन जो शहीद है, उनके बड़ा भाई खेती में काम करते करते 1 साल पहले गुजर गया। उनका दूसरा बेटा पुलवामा में शहीद हुआ। उनकी वाइफ वीर नारी जो है वो 6 महीने प्रेग्नेंट थी। उनका जो पोता वो 1.5 साल का था। उनकी जो बहन है वो डम एंड डेफ है, किसान है। तो उन्होंने ये बोला कि जब वो हमारे बेटी की जब वो कॉफिन या बॉडी आई तिरंगे में लिपट के, तो हम, मेरे पोते ने और मैंने आर्मी का ड्रेस पहन के उनका स्वागत किया। और उन्होंने ये बोला कि मेरा पोता जब बड़ा हो जाएगा, डेफिनेटली ही विल जॉइन द फोर्सेस। तो दे आर स्टिल रेडी टू सैक्रिफाइस इवन टू द लास्ट जोत ऑफ द फैमिली। एक पंजाब में एक फैमिली के पास में जब गया तो कुलविंदर सिंह उनका, तो वो उनके माँ बाप के इकलौते एक बेटे थे। उनकी एंगेजमेंट जनवरी में हुई थी। एक रिंग के वजह से ही वाज आइडेंटिफाइड इन पुलवामा, क्योंकि बॉडी के पार्ट्स नहीं थे। और जब मैं उनके घर पे मिला दिसंबर में, तो 21 को मैं उनके घर पे गया था, 24 को उनका बर्थडे था। मैं पग पहन के उनके घर पे गया तो उनकी माताजी ने पग को चूमा और उन्होंने बोला कि आप मेरे बेटे जैसे आए हो। और उन्होंने ये बोला कि जो घर बताया तो वो पूरा सज रहा था कि मेरा बेटा आएगा और अक्टूबर में शादी हो जाएगी। तो टू द लिसनर्स आई जस्ट वांट टू से दैट लिव टू द प्रैक्टिकबिलिटी। हमारे फ्रीडम के लिए एवरी डे द फोर्सेस आर गिविंग देयर अल्टीमेटम लाइफ, सैक्रिफाइस कर रहे हैं। और एक अगर शहीद होता है तो उसके पीछे 10 परिवार टूट जाते हैं।
आपका जो जर्नी है ये पूरा, Right. इसमें आपका बेस्ट एक्सपीरियंस और वर्स्ट एक्सपीरियंस क्या रहा होगा? जो जर्नी था ये काफ़ी इमोशनल था, तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। मुझे बहुत सारे लोगों ने ये भी क्वेश्चन किया कि सर सबसे अच्छा स्टेट कौन सा था, सबसे अच्छा एक्सपीरियंस क्या था। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि एक माँ के 28 राज्य और 9 संघ राज्य क्षेत्र है, तो आप कोई भी स्टेट को डिफ़ाइन नहीं कर सकते कि ये छोटा वाला अच्छा था या, बट यस ये बोलना चाहता हूँ कि जब मैं पुलवामा में था, आई वॉज द ओनली इन्वाइटेड गेस्ट अमंग 300 ऑफिसर्स। और जब मैंने वो 40 पुलवामा के शहीदों की मिट्टी जब डीजी जुल्फ़िकार हुसैन सर को दी सीआरपीएफ के, तब मुझे लगा कि ये मैं अकेला नहीं है, 125 करोड़ जनता की तरफ से रिप्रेजेंटेशन हैज़ बीन गिवन टू द फोर्सेस। आई थिंक दैट वाज माय टर्निंग पॉइंट ऑफ माय लाइफ, एंड मॉर्निंग 9:30 to 12 o'clock और अगले दिन एवरी न्यूज़पेपर इट वाज द हेडलाइन। तो मुझे लगता है कि वी एज अ सिटीज़न, मैं एज अ इंडिविजुअल नहीं बोलता हूँ, वी एज अ सिटीज़न वी डिड to the best of the best. I think that was my most memorable event of the life. Yes, worst experiences, गाड़ी टूटी है मुंबई के बाढ़ में, 4 घंटा गाड़ी पानी में तरंग रही थी और मेरे कपड़े जो थे वो आई कुड सी फ्लोटिंग, और मैंने ये सोचा कि अगर मैं गाड़ी बंद कर दूंगा तो टर्बो में पानी चला जाएगा। तो जून में वो हुआ, मैं नवसारी तक नॉनस्टॉप गाड़ी चलाया, पूरा वायरिंग जल गए, बट आई हैव टू कीप ड्राइविंग। एक टाइम ऐसे आया भोपाल में, 3 अगस्त को मैं पहुंचा, गाड़ी ख़राब हो चुकी थी, कुछ ऑफिसर्स से मिलना था, उनसे मुलाकात नहीं हुई, मुझे लगा कुछ सपोर्ट मिलेगा बिकॉज माइन इज़ नॉन स्पॉन्सर्ड पॉलिटिकल है। तो 3 अगस्त से 22-25 सितंबर भोपाल में था, 1.5 महीना। आई स्लेप्ट इन माई कार, गैरेज वाला आए, किसी ने खाना खिलाया, 5 रुपीज़ वाला जो शौचालय था, 1.5 महीना मैंने कैसे गुजारा मुझे मालूम है। आई कांट से इट वाज वर्स्ट, बट आई लर्नड द पेशेंस कि आपको इतने लेवल में भी आपका विल पावर स्ट्रांग रखना पड़ता है। मेंटालिटी थोड़ा, मतलब पॉलिटिकल क्वेश्चन है, राइट। आपको कैसा फील हुआ कि किस तरह की जो गवर्नमेंट है वो आपको इस चीज़ में क्या क्वेश्चंस कर रही है, या आपको किस तरीके से ट्रीट कर रही है, या उन लोगों ने आपको कितना वेट करवाया? राइट। 15 फरवरी से जब मैं बहुत सारे वेटरन्स के पास गया, मैं बहुत सारे ऑफिसर से मिला, गवर्नमेंट एजेंसी से मिला, क्योंकि वो टाइम अगर देखेंगे तो वो पीक इलेक्शन टाइम था, और उस टाइम में कोई गवर्नमेंट नहीं थी, तो इट वाज अ वेरी मच चैलेंजिंग, क्योंकि पुलवामा अटैक हैज़ बीन ऑन अ नेशनल न्यूज़ एवरीवेयर। और मुझे जब मैं इतने सारे लोगों से मिलने लगा, देन आई अंडरस्टूड कि जो फोर्सेस का डिसिप्लिन होता है वो अपॉलिटिकल होता है। एंड आई रियलाइज कि जब आप निस्वार्थ में करते हो तो यू हैव टू वर्क विद द डिसिप्लिन्स ऑफ द फोर्सेस। तो पहले दिन से ही ये थॉट प्रोसेस था कि आई विल नॉट कनेक्ट विद द पॉलिटिकल थिंग। मेरे कार के ऊपर भी लिखा है कि ये पॉलिटिकल है, गैर राजनीतिक है, आम जनता के सहयोग से मैं कर रहा हूँ। क्योंकि आज अगर आप ये इंसिग्निया देखेंगे तो दिस हैज़ कम बिकॉज दिस इज़ अपॉलिटिकल, ये फोर्सेस का डिसिप्लिन है। तो इट वाज अ ह्यूज चैलेंज, काफ़ी टेम्पटेशन भी था, क्योंकि बहुत सारे लोग मिलने लगे कि सर हम आपको स्पॉन्सर करेंगे, आपका कॉज अच्छा है, ये है। लेकिन मैंने जो सच्चाई वाला जो रास्ता है, जो कठिन वाला रास्ता है, आई प्रेफर दैट टू गो कनेक्ट, क्योंकि इसमें मेरा स्वार्थ यही था कि देशभक्ति है, एक भारत के प्रति एक सम्मान, और ये मातृभूमि के रक्षक के प्रति सम्मान। तो इट वाज ऑल अबाउट सेल्फलेस सर्विस। जैसे फॉर एग्जांपल आपने जब अपना एप्लीकेशन दिया उनको, Right. तो आपने अपनी रिक्वेस्ट डाली, Right. उनका कैसा रिस्पांस था? अब गवर्नमेंट का क्या रिस्पॉन्स था? एक्चुअली मैंने सीआरपीएफ और फोर्सेस को मैंने ये किया था, तो उनका ये था कि सर इसको आप अगर इलेक्शन के बाद में अगर आप करेंगे, इट विल बी गुड। कपल ऑफ पीपल टोल्ड कि आपका कोई एनजीओ नहीं है, आई एम नॉट एन एस्टेब्लिश्ड पर्सन और अ वेल नोन फिगर, ए सेलिब्रिटी। और सेकेंड चीज़ होता है कि ना मेरा परिवार का कोई फ़ौज में है, ना मेरे परिवार से कोई शहीद है, आई एम जस्ट अ कॉमन सिटीज़न। सो इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर द फोर्सेस टू रिलाई ऑन अ कॉमन सिटीज़न और ऐसे ही लेटर देना। तो मुझे प्रूव करना पड़ा कि सर वाई दिस मिशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब मैं डीआईजी सानंद कमल सर से मिला बैंगलोर में, तो आई टोल्ड सर मैं थक गया हूँ, 1.5 महीना अ कॉमन सिटीजन वांट टू डू समथिंग फॉर द फोर्सेस। यस देयर इज़ अ चैलेंज, किसी ने नहीं किया तो उसका ये मतलब नहीं है कि सर कोई नहीं करेगा।
बट ही टोल्ड आई विल गिव द लेटर्स ऑन वन थिंग कि आप जो करेंगे सच्चाई, ईमानदारी और निस्वार्थ में करेंगे. सेकंड, यू विल कीप द मीडिया एंड पॉलिटिक्स अवे फ्रॉम योर ट्रैवल. तो मेरा कर्नाटक में कोई न्यूज़ नहीं है, तमिलनाडु में इट वाज जस्ट अ कॉमन एक लोकल मीडिया ने ये किया, तो साउथ में मेरा कोई न्यूज़ नहीं था. तो टिल डेट आई हैव केप्ट इट अपॉलिटिकल. तो इट इज़ अ चैलेंज. यस. तो जिन फैमिली से आप मिलते हो उन लोगों की कॉमन जो चीज़ आपने नोटिस करी है Right. देशभक्ति Right. मुझे लगता है. कभी कोई ऐसी फैमिली की आप कम अक्रॉस हुए हो जिनको मतलब चिढ़ हो गई हो कि हम अपने बच्चे को नहीं भेजेंगे इसमें, या जिन्होंने मतलब जिनका शायद जिन्हें लगा हो कि अब हमारा विश्वास उठ गया है देशभक्ति से? मुझे ये बोलने में बड़ा गर्व होता है कि मैं अब तक 120 शहीद परिवार से मिला हूँ, जिसमें वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 बोलते हैं उनके थर्ड जनरेशन से भी मिला हूँ. तो नो फैमिली हैज़ रिएक्टेड ऑन द नेगेटिव. यस, उनको दुख हुआ है बिकॉज उनका अर्निंग सोर्स जब एनी एज अ कॉमन सिटीजन ऑल्सो जब होता है तो दुख होता है. बट नो वन हैड अ नेगेटिव कमेंट ऑन दैट. यस, देयर वर कपल ऑफ फॉल्स प्रोमिसेस मेड बाय सम ऑर्गेनाइजेशन कि हम आपके नाम का रोड बना देंगे, आपके इनको हाँ नाम पे आई एम टॉकिंग अबाउट which was not part of the forces. There were other agencies, NGOs, यहाँ बहुत सारे लोग आए, लोकल जो लीडर्स होते हैं दे टोल्ड कि आपके इसका नाम का स्कूल बन जाएगा, स्मारक बन जाएगा, लॉट ऑफ पॉलिटिकल राजनीतिक वाला जो था. तो यस, उनको थोड़ा बुरा लगा कि कुछ जगह पे नहीं हुआ है और स्कूल का नाम नहीं बना है, स्मारक नहीं बने. पुलवामा का 2 साल हो गए, अभी कुछ और शहीद परिवार है जिनका स्मारक अभी बन के 2 साल के बाद में रेडी हुआ. तो यस, दे वर फीलिंग अ लिटिल बिट डिसहार्टन फॉर दैट. बट मुझे ऐसा कोई फैमिली नहीं मिले जिन्होंने नेगेटिव फोर्सेस के लिए किया, क्योंकि जो फोर्सेस का तरफ से आने वाला जो फंड है या जो उनका रिस्पेक्ट है या जो उनका है, तो फोर्सेस हैव गिवन द 100% टू दैट. भारत का वीर है प्रमोटेड. यस, भारत का अक्षय कुमार जो है पीपल हैव रियली सपोर्टेड. मुझे लगता है कि पुलवामा वाज द इंसिडेंट आफ्टर कारगिल जहाँ पर द होल नेशन स्टूड टुगेदर ऑन अ वेरी बिगर लेवल. मैं ऐसे शहीद परिवार के पास में तो बोले सर 10-10 किलोमीटर की लाइन लगी थी, लोग रुके थे. आई थिंक इट वाज अ ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर दिस काइंड ऑफ थिंग. जब आपने ये जर्नी शुरू